रशिया और यूक्रेन दोनों देश युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कभी यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो चलो कुछ बातें इतिहास की हो जाए। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। वैसे 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ मतलब आज के रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ। दरअसल यूक्रेन के उस समय के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, जिनको रशिया से भरपूर समर्थन प्राप्त था। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो जाता है। इन प्रदर्शनकारियों को ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इन प्रदर्शन के कारण विक्टर यानुकोविच को 2014 में परिवार समेत देश छोड़कर भागना पड़ता है। अभी के राष्ट्रपति को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और वह यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते हैं। बस यही बात रशिया को खटकती है। अब ये नाटो क्या है? दरअसल 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन को रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नाटो में अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश शामिल हैं। यदि कोई भी देश नाटो पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला नाटो के देश मिलकर करेंगे। अब यूक्रेन भी ये चाहता है कि उसे भी नाटो में शामिल किया जाए, जो बात व्लादिमीर पुतिन को रास नहीं आ रही, जिस कारण विवाद जारी है। रशिया का मानना है कि यदि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो नाटो की सेना यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पर डेरा जमा लेगी, जो कि रशिया के लिए समस्या हो सकती है। नाटो में 30 लाख से अधिक सेना है और रशिया के पास सिर्फ और सिर्फ 12 लाख, जिसकी वजह से रशिया को खतरा लगता है। रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में आश्वासन दे कि वह यूक्रेन को कभी भी उसमें शामिल नहीं करेगा। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने यूक्रेन को मदद करने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई भी सैनिक सहायता नहीं दी। इतना जरूर है कि वो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अभी यूक्रेन को सैनिक सहायता की जरूरत थी, जिस पर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिस कारण अमेरिका की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। लेकिन एक बात तो है, यदि आप किसी की बात में आकर किसी से पंगा लेते हो तो उसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तीसरा व्यक्ति वहां से अमेरिका की तरफ भाग जाएगा। तो इसलिए अपने मसले अपने हिसाब से सुलझाइए, नहीं तो नतीजा आप देख ही रहे हो।